अभी हम मध्य प्रदेश में भोपाल में सर श्रीमती रुबीना जी और उनके बेटे मोहम्मद जैयद साहब जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनसे। रुबीना जी नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। मोहम्मद पढ़ते हैं क्या? जी नमाज पढ़ते हैं जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रुबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे बताइए। पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती हूँ, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बहुत परेशान हूँ मैं। और साथ में कर्जदार भी हूँ और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली, मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रुबीना जी, मैं जानता हूँ जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूँ एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता हूँ। जी सर, मैं अपने घर ठीक से नहीं चला पा रही, बहुत परेशान हूँ। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं, तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप विश्वास के साथ इसको कीजिए। बस मेरी आपको शुभकामना है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपके बेटे का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती रुबीना जी। अब सर हम अहमदाबाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के जन औषधि मित्र श्री राजू भाई बयानी और इनके टीम को आमंत्रित करते हैं। सर राजू भाई नमस्ते। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते नमस्ते। राजू बताइए। सर मेरा नाम राजू भायानी है, मैं अहमदाबाद का रहवासी हूँ। सर मैं करीबन अहमदाबाद में कहाँ रहते हैं राजू जी? सर मैं नया निकोल में रहता हूँ। सर करीबन 2 साल से मैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर हम लोगों ने जब ये कोरोना की महामारी में हम सब जन औषधि मित्रों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की थी। हम लोगों ने सर घर घर जाके हमारे जो मरीजों है, जो रेगुलर पेशेंट है बीपी डायबिटीज, उनको दवाइयां पहुंचाई है। सर उसके बारे में मैं थोड़ा 1-2 मिनट बोलना चाहता हूं। सर हमने देखा कि जैसे कोरोना की महामारी में लॉकडाउन आगे बढ़ता गया तो हमारे वहाँ मरीजों की संख्या बहुत कम आने लगी, क्योंकि सब लोगों को डर लगता था कोरोना का। जो बुजुर्ग थे उनको तो ज्यादा लगेगा। उस वक्त सर माहौल ही ऐसा था, हम सबको पता है। सर मेरे घर में भी एक हादसा हो गया। मेरे फादर की
कोरोना की वजह से ही डेथ हो गई है। इसलिए उस समय सर हमें विचार आया कि मेरे साथ तो ये हुआ है मेरे परिवार में, तो किसी के परिवार में ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तब मैंने हमारे जो स्टोर ओनर है प्रदीप भाई, उनके साथ बात की और एक अभियान के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला ये अच्छा काम है, हम करते हैं। तो हमारे ऊपरी अधिकारी के मिलकर सब हमने ये अभियान की शुरुआत की। तो हमारे पास जो डेटाबेस था उनसे हमने धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 कस्टमर से बात की हमारे। तो उन लोगों ने बोला हाँ हमारे पास मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन हमें क्या है अभी बाहर आने में बहुत डर लगता है, तो ऐसा कुछ हो सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर हमने धीरे धीरे हमारे जन औषधि मित्रों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू कर दिया। करीबन हमने सर अभी 8 से 10 हजार मरीजों को दवा पहुंचाई है। हमारे साथ एक पूरी अभी सर 250 लोगों की टीम है। और एक बात, जब हम दवा पहुंचाने जाते थे तो बुजुर्ग बोल रहे थे कि आप हमारे लिए मेडिसिन नहीं, ए मोदी जी की दुकान की आप मेडिसिन ला रहे हो। और सर वो लोग आशीर्वाद देते थे कि मोदी जी लंबी उम्र तक जिए और ऐसे योजना बना रहे और काम करते रहे। और सर धीरे धीरे हम ये हमारा अभियान पूरे अहमदाबाद में फैल गया। और एक बात कि हम एक बुजुर्ग ने तो हमें ऐसा बोला सर, मैं गया तो आप हनुमान जी के सेवक हमारे लिए संजीवनी लेके आ रहे हो। तो मैंने बोला सर कि आप ऐसा क्यों हमें बता रहे हो? तब बोला कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके लिए हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे और उनको जीवन दान मिला था। तो ऐसे ही हम जैसे कई मरीज है जिनके लिए मोदी जी एक दुकान से संजीवनी दे रहे हैं और हम जी रहे हैं। तो सर बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे थे और आपके लिए दुआ है, हम लोगों को भी सब बड़ी लोग के आशीर्वाद मिल रहे हैं। और सर लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश इतनी जल्दी एक टीका का आविष्कार कर देगा। सर एक नहीं, 2 नहीं, 3 कंपनियों ने हमारे वहाँ टीका का आविष्कार कर दिया। और सर इतनी बड़ी जनसंख्या में आपके आगेवानी में अभी जो टीकाकरण हो रहा है, हम तीसरे स्टेज पर तो पहुंच गए, कई सारे बुजुर्ग को अभी टीकाकरण हो रहा है। तो सर और एक बात कि हमारे वहाँ तो टीकाकरण हो रहा है सर, आपने कई ऐसे देश है जहाँ पर टीका की उपलब्धि नहीं है, वहाँ पर भी आप पहुंचा रहे हैं। तो सर इनके लिए हम सब जन औषधि मित्रों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ सर। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए और घर घर आज भी आप जन औषधि पहुंचा रहे हैं। आप हर परिवार का कितना पैसा बचा रहे हैं और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े वो करता भी है, तो कईयों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं, और ये आपने करके दिखाया है। और देश में ऐसे कई नौजवान हैं वो करते रहते हैं और वही हमारे देश की बड़ी ताकत है। और इसलिए मैं आपको बधाई। एक मैं छोटा काम बताऊंगा अब आपको, क्योंकि इतना बढ़िया काम करते हैं तो मन करता है कि आपको एक काम बता दूं। देखिए, जो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर है जहां टीका लगता है, आप वहां पर अपने साथियों की ड्यूटी लगाइए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वैक्सीन हो जाए, उनका जो फॉर्म वॉर्म भरना होता है वो भरना हो जाए, उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। आप देखिए आपको बहुत
आशीर्वाद मिलेंगे। सर हाँ, सही तो है। करेंगे आप लोग। हाँ सही में करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सही सर्वाध्यक्ष कर देंगे हम सर। बहुत धन्यवाद राजू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राजू भाई आभार। अब सर हम दीव में मारुति नगर में श्री इरशाद अहमद रफीक भाई को आमंत्रित करते हैं कि वो आपसे बात करें। इरशाद नमस्ते। नमस्ते साहब जी। हाँ रफीक जी बताइए। कैसे हो साहब? मैं इरशाद रफीक भाई कुरैशी बोल रहा हूँ। दीव संचालक हूँ मोदी मेडिकल स्टोर। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस कि मुझे 3 महीने ही हुए हैं ये मोदी मेडिकल स्टार्ट किए हुए। तो मैं पहले एक छोटे से मेडिकल स्टोर में फार्मेसिस्ट की जॉब करता था और मेरी तनख्वाह थी 8,000 रुपये ओनली। और पहले से ही मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूं, लेकिन मेडिकल स्टोर वो भी हो कि जिसमें सेवा भी कर सकूं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बढ़िया कोई ये मौका नहीं था कि जिसमें सेवा भी हो और कमाई भी हो। तो आज 3 महीने में मेरी आवक 3 गुना हो चुकी है जी, आपके आशीर्वाद से। रफीक कितने लोग जन औषधि का फायदा उठाते हैं? अभी 1 महीने में मैं आपको बताऊं तो 14 से 1500 आदमी फायदा उठा रहे हैं और